नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेज एंड द कॉम्पिटिटिव बेनीपट्टी में। ऐसे तमाम छात्र जो हमारे यूट्यूब सदस्य के फैमिली है, सदस्य हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हैं, जो सिर्फ देख रहे हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से आपके अपने प्यारे चैनल पे स्वागत करते हैं। हम बात करने आए सचिवालय से का जो वैकेंसी निकला है उसका तो हम बात कर ले पहले बैच के बारे में। तो बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अक्टूबर से, जिसका टाइम रहेगा शाम में 3 से 6। क्या टाइम रहेगा बुआ? 3 से 6 शाम में 3 अक्टूबर से। जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की बात कीजिए तो आपके अपने अर्जुन सर पढ़ाएंगे और जीके जीएस की बात रहा तो वो मेरा सेक्शन है, वो हम आपको कंटिन्यू लेके चलेंगे। और जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं होता है, एग्जाम के 2 दिन पहले तक आपके हम साथ हैं, यानी जब तक आपको उस मुकाम पे पहुंचा नहीं देंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं और दम लेने वाले भी नहीं है। तो बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अक्टूबर से, शाम में 3 बजे। आना ना भूलेंगे, डेमो जरूर करेंगे। तो हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट क्या है? सिलेबस के बारे में। ठीक है, सचिवालय से की वैकेंसी है तो पढ़ना तो समुद्र के बराबर में है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो अथाह है, कितना पढ़ेंगे इसका कोई लिमिट नहीं है, पढ़ाई का कोई लिमिट ही नहीं है। आप अंतो अंत तक अपने जीवन के अंतिम समय तक आ जाइएगा फिर भी आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी। बट उसमें से कितना लेना है, ड्यू टू कितना हमको पढ़ना है, जिससे मेरा एग्जाम होगा, जिससे हम क्वालिफाई करेंगे, जिससे मेरा 140 प्लस नंबर होना चाहिए, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन की बात करें 150 है तो हमको वही ना पढ़ना है। तो चलिए हम सिलेबस की जानकारी करते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला मुख्य पॉइंट होता है सिलेबस पढ़ना क्या है। तो हम बात करेंगे, देखिए एग्जाम जो होगा किसका, सचिवालय सहायक का, जो इंटर स्तरीय हैगा, जो कि ऐसे बच्चे इंटर पास हो चुके हैं, यानी इंटर से ऊपर कितना भी लेवल पे उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंटर पास हो तमाम छात्र इस फॉर्म को, वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो परीक्षा की अगर हम बात करें तो एक तो होगा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होगा मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो एक है कि पोस्ट के अनुरूप, यानी कि पोस्ट के आधार पे क्या होगा, या तो टाइपिंग होगा या फिर क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। ये हर पोस्ट पे नहीं है। अगर हर पोस्ट में होता है तो ये लिखता है कि हाँ टाइपिंग अनिवार्य है या फिर फिजिकल अनिवार्य है, बट ऐसा नहीं लिखा है। तो हर पोस्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि टाइपिंग और फिजिकल टेस्ट होगा ही। तो पहला वो क्या होगा, प्राइमरी परीक्षा, जिसको आप पीटी भी बोलते हैं, प्रथम एग्जामिनेशन बोलते हैं। दूसरा क्या है, मुख्य परीक्षा, जिसको मेंस बोलते हैं। और तीसरा जो है पोस्ट के अनुरूप टाइपिंग या फिर फिजिकल। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी एग्जाम होगा, इस प्राइमरी एग्जाम में क्या क्या आएगा। और फिर से अगर हम बता दें, 3 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग रहेगा 3 से 6 पीएम। ठीक है, 3 से 6 पीएम। मैथ्स अर्जुन सर पढ़ाएंगे, जीएस का सेक्शन का मेरा है। चलिए तो हम बात करेंगे, अब देखिए द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो है, हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे। किसकी हम बात करेंगे? तो प्रारंभिक परीक्षा की। अब प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात कीजिएगा तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितना होगा बुआ? 150। यदि हम टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कितना? 150, यानी कि 150 कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। और नंबर की बात कीजिएगा, कुल अंकों की बात कीजिएगा, नंबर ऑफ टोटल ऑफ नंबर्स की बात कीजिएगा तो कितना आएगा? 600, 600, 150 क्वेश्चन हो गया। और अंक कितना हो गया? तो 600, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का। ठीक है, अब देखिए समय की अगर बात कीजिएगा तो कुल समय जो आपको दिया जा रहा है वो 2 घंटा 15 मिनट का समय है। कितना? 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया है इस 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एग्जाम अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो ऑफलाइन ही होगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन ही होगा। और बिहार का ज्यादातर परीक्षा जो होता है आपका ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, अब देखिए जो प्राइमरी परीक्षा, इसमें क्या है, 3 भाग है, 3 पैटर्न है। पहला क्या हो गया, भाग 1 में क्या है, समान अध्ययन, जिसको आप जीके कहते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमी आएगा, कौन कर क्या होगा, ये सारा चीज आ जाएगा। चलिए तो 50 क्वेश्चन किसमें हुआ? जीके में। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का, तो कितना हो गया? 200 नंबर। अब देखिए दूसरा क्या, भाग बी, जिसमें सामान्य विज्ञान है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एवं गणित यानी कि मैथमेटिक्स। क्वेश्चन आएगा जो कि 50 से, तो यहाँ भी 50 गुने 4 कीजिए, कितना हो गया? 200। और अगर साइंस की आप बात कीजिएगा तो साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन है और मैथ से 25 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि साइंस से 25 और मैथ से 25, दोनों मिला के 50, और 50 गुने 4 किए 200। अब है भाग 3 में रीजनिंग का सेक्शन, और रीजनिंग का सेक्शन भी कितना क्वेश्चन है बुआ? 50। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो टोटल मिला के आप बात करिए कितना हो गया? 600।
हुआ ना जी। पहला क्या था, भाग एक समान अध्ययन जिसको आप जीके बोलते हैं, 50 क्वेश्चन। दूसरा क्या हो गया, भाग बी जो कि समान विज्ञान साइंस एवं मैथ्स गणित, 50 क्वेश्चन 200 नंबर। तीसरा क्या हो गया, रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 200 नंबर। और टोटल की बात कीजिएगा तो आपको 600 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। ये 3 पेपर यानी कि मान के 4 पेपर जो है जिससे आपका एग्जामिनेशन होगा, प्राइमरी एग्जामिनेशन। साथ में इसका एक चीज और देखिए कि ये नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव 1/4 है। क्या है, देखिए प्रत्येक प्रश्न पर क्या है उसको देखिए, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक दिया जाएगा। यानी कि आप एक नंबर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 4। साथ में अगर आप एक प्रत्येक गलत करते हैं यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो कटेगा 1/4। 1/4 सही होने पे 4 नंबर आएगा, गलत होने पे 1/4 नंबर कटेगा जाएगा। इस बात को याद रखिए कि थोड़ा संभल के काम करना है, हमें 100% सही पे काम करना है, नेगेटिव पे फोकस करना ही नहीं है और जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप ऑफलाइन क्लास करते हैं हमेशा तो ये दावा हम बता रहे हैं ना, गारंटी के दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि एग्जाम तक आपको उस तरह से ट्रेंड कर दिया जाएगा, टेस्ट के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, कि आप जब एग्जाम बैठिएगा तो 80 से 90% क्वेश्चन हूबहू कॉपी से मिल जाएगा। और इसका जीता जाता सबूत है जो 30 तारीख को एग्जाम हुआ है 30 सितंबर को बीपीएससी का, ऑफलाइन में जो बच्चा क्लास कर रहा है जाके पूछ लीजिए कि हूबहू क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिला है। और ये बच्चा हमें बताया तब आपको हम बोल रहे हैं, नहीं तो ऑनलाइन में कोई जल्दी इतना आसानी से नहीं बोल सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दुनिया देख रही है, आप जाके कॉपी मिला लीजिएगा। ठीक है, तो नेगेटिव बात करें। अब हम बात करते हैं इसके आगे की चर्चा करें तो अगला जो देखिए अब क्या है कि जो पिछला जो एग्जामिनेशन हुआ था शायद 2013 में ये फॉर्म भराया था और एग्जाम 2018 में हुआ था। मेरे हिसाब से क्या हुआ था, 18 में हुआ था। अब भाई पेपर बाय पेपर की हम बात करें तो किसमें कितना क्वेश्चन आया था उसकी चर्चा कर ले। तो देखिए 18 में हम बात करें तो मैथ में कितना क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। मैथ में कितना क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात कीजिएगा तो कितना आ गया, 49 क्वेश्चन। रीजनिंग में कितना है, 49 क्वेश्चन। अब आधुनिक बात की बात कीजिएगा जिसको हम लोग मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बोलते हैं, जो आपके भी क्लास में चल रहा है, सुबह में फाउंडेशन में क्या है यही चल रहा है, उससे कितना क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन। सिर्फ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से यानी सिर्फ आधुनिक भारत से, पूरा इतिहास से नहीं बात कर रहा है, सिर्फ आधुनिक भारत से कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। अब देखिए विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन है। भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आया था, 7 क्वेश्चन आया था। जनसंख्या के राज्य व्यवस्था की बात कीजिए कितना क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन। पॉलिटी, अब बात कीजिए अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कितना क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। करंट अफेयर की बात कीजिएगा तो कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ये जो एग्जामिनेशन 2018 में जो परीक्षा हुआ था, 2018 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उस एग्जामिनेशन का रूप ये इतना क्वेश्चन आया था वो हम बता रहे हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में कितना है, 5 क्वेश्चन है। अब साइंस की बात करें तो भौतिकी में कितना है, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन। रसायन यानी कि केमिस्ट्री में कितना है, 10 क्वेश्चन। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में कितना क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए मेडावल यानी कि मध्य भारत में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन। और साथ में प्राचीन इतिहास से कितना पूछा गया हुआ है, तो 1 क्वेश्चन। अब बताइए कि यहाँ पे इकलौता मॉडर्न हिस्ट्री 10 क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ 2 पार्ट मिल के 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। साथ में बिहार के बारे में, बिहार से जुड़ी हुई कहानी के बारे में, बिहार में हुई घटनाओं के बारे में, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, वो सारी चीज अगर देख जाए तो कितना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन। और टोटल आप जोड़िएगा तो 150 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2018 में जो पूछा गया था वो दिया गया और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यही पैटर्न इस बार भी रहेगा। थोड़ा 19-20 होगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी पैटर्न के लेवल पे आपको कंटिन्यू ऑफलाइन क्लासेज ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाएंगे। और ऑफलाइन की अगर बात की तो ऑफलाइन जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइमिंग रहेगा 3 से 6 PM। ठीक है, आप कोई भी इंक्वायरी चाहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसका, तो देख लीजिए मेंस की, क्योंकि पहला तो पास कर गए पीटी जब पास किए तो दूसरा एग्जाम क्या होगा, मेंस का। तो आइए मुख्य परीक्षा की हम बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में 2 एग्जाम होगा। प्राइमरी में यानी कि प्रथम एग्जामिनेशन एक एग्जाम हुआ था उसमें पास कर गए, यहाँ 2 एग्जाम होगा। पहला कौन होगा, सामान्य हिंदी। पहला क्या होगा, सामान्य हिंदी। अब इसमें क्या होगा, तो 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी कि 400 अंक। और इसमें सिर्फ पासिंग करना है, हिंदी का अंक क्वालिफाई है, सिर्फ आपको पास कर जाना है। अब देखिए इसमें भी क्या है, 100 क्वेश्चन 400 अंक। टोटल समय की बात करेगा 2 घंटा 15 मिनट।
वहां पे 150 क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट, यहाँ 100 क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट। साथ में यहाँ भी क्या 1/4 नेगेटिव है, बात को समझ ही रहे होंगे। इसमें हिंदी में मिनिमम आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है। जैसे 9th में क्या पढ़ते थे मैट्रिक में, ये कम से कम 33 नंबर लाना अनिवार्य है। 100 का 133%, यहाँ पे मिनिमम 30%, यानी आप देखिए तो 400 का आप 30% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 120, उतना नंबर आपको लाना अनिवार्य है कम से कम। अब 400 में 120 भी नहीं ला सकते हैं तो दुर्भाग्य ना आपका है जी। तो ये हो गया किसकी बात, मेंस का पहला एग्जाम। दूसरा जो एग्जाम होगा ये भी क्या होगा 150 क्वेश्चन 6 अंक, सेम टाइम सेम पैटर्न। इसमें भी जो आपका जो सिलेबस होगा वो सेम होगा किसका, तो मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का, करेंट का, यानी कि जो आपका पीटी का पैटर्न है वही मेंस के द्वितीय पार्ट में क्या हो जाएगा सिलेबस रहेगा। और कुछ जिनका पोस्ट का अनुरूप टाइपिंग या फिजिकल टेस्ट है वो आपका हो जाएगा। तो पीटी का आप समझ लिए, मेंस का समझ लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई दिक्कत आपको होगा। तो ये सारा सिलेबस है, इस सिलेबस पे आपको पढ़ाएंगे। और जो बैच स्टार्ट हो रहा है फिर से बता दें, वो बैच आपका 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग शाम में 3 से 6 PM रहेगा। ये ऑफलाइन बैच है और साथ में आपका ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट करेंगे, जो बहुत जल्द आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और कोई भी इंक्वायरी चाहिए क्लास के बारे में तो नंबर है 9122400989, दूसरा नंबर 8084417798। कोई भी इंक्वायरी चाहिए क्लास के बारे में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कैसे भी करना है पढ़ना है, ठीक है। कोई समस्या हो बिंदास कॉल कीजिए, क्लास में पूछिए, 100% आपके लिए है। आपको भी अपने लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि यही लास्ट मौका है जो आपकी लाइफ को बनाएगा या आपकी लाइफ को बिगाड़ेगा। तो जगना है, उठना है, तैयार होना है। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, कहावत नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी दावा है कि आप मेरे साथ अभी से लेके एग्जाम तक अगर कंटिन्यू फोकस कर रहे हैं तो 100% रिजल्ट होगा तो होगा। और एक छोटा सा आग्रह हम करेंगे फिर से लास्ट में, यदि क्लास अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, लोगों के पास में शेयर कीजिए। और हमें आगे बढ़ने में और अपने आप को आगे बढ़ने में हमारी जितनी हो सके तहे दिल से क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो आज क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं 3 तारीख से शाम में 3 बजे ऑफलाइन क्लास में सनसाइड पोखर बेनीपट्टी में द कॉम्पिटिटिव हब के संस्थान में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित और स्वस्थ रहिए, मन से पढ़िए। और जब तक क्वालिफाई नहीं होंगे, यानी कि जब तक हम पोस्ट को नहीं ले लेंगे, हम ना तो सोएंगे, ना कहीं जाएंगे, ना कहीं टाइम पास करेंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो धन्यवाद।